अगर आपके सामने दो ऑप्शंस रखे जाए, पैसा या प्यार, तो किसे चुनेंगे आप? कुछ ऐसी ही स्टोरी है इस चाइनीज मूवी की। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस मूवी में है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है मूवी के दो मेन कैरेक्टर, क्रिस्टल और चैंग। यहाँ मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्रिस्टल अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी कि तब वो देखती है कि सामने एक वेडिंग फंक्शन चल रहा था जिस पर उसके बॉयफ्रेंड यांग का नाम लिखा था। तब उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है कि ऐसे सेम नाम के कितने लोग होते हैं, पर अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ तो तुम क्या करोगी? लेकिन क्रिस्टल को कुछ डाउट आता है और वो सीधे वहां चली जाती है और देखती है कि वो सच में उसका बॉयफ्रेंड ही था। एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड बहुत रिच था और पैसों के लिए ही वो एक रिच बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर रहा था। ये देखकर क्रिस्टल शॉक्ड रह जाती है और वहां से रोते हुए भाग जाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं उस लड़की से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। आई रियली लव यू, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, हम शादी के बाद भी मिल सकते हैं। पर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसका क्रेडिट कार्ड उसके मुंह पर फेंक कर चली जाती है। अब क्रिस्टल काफी डिप्रेस थी, इसलिए वो सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग पर खड़ी थी। नीचे फायर ब्रिगेड और बहुत सारे लोग जमा थे। वो कूदने ही वाली थी कि चैंग ऊपर आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो नहीं सुनती और उसे धक्का देती है कि तब दोनों का बैलेंस जाता है और वो दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं। पर वो दोनों बच जाते हैं, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती। तब क्रिस्टल को वहां से जाता हुआ देख चैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और क्या तुम मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहोगी? तब क्रिस्टल कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तब चैंग कहता है कि जिस बिल्डिंग से वो कूदने वाली थी वहां वो उसके पापा के साथ बचपन से रहता था और वो नहीं चाहता था कि इस तरह वहां से कोई सुसाइड करे। शाम हो गई थी, फिर भी वो उसे फॉलो कर रहा था। तब क्रिस्टल उसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और उसे अपना कॉफी शॉप दिखाती है और कहती है कि कल तुम मुझे आकर देख लेना। तब वो उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। चैंग एक पेंटर था। नेक्स्ट डे वो क्रिस्टल से मिलने उसके कैफे में आता है। वो क्रिस्टल को उसकी स्केच बनाकर देता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। चैंग को क्रिस्टल पसंद आ गई थी। नेक्स्ट सीन में चैंग अपने आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बात करने जाता है। तब सर कहते हैं, आई एम सॉरी चैंग, पर अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम अपनी मेमोरी सीरीज बेच दो। मेमोरी सीरीज में चैंग ने कुछ पेंटिंग्स बहुत ही प्यार से बनाए थे। वो उन्हें बेचना नहीं चाहता था, इसलिए चैंग मना कर देता है। जब क्रिस्टल उससे मिलती है तो वो उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और कोई उसके एग्जीबिशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तब वो उसे अपने कैफे में जॉब देती है और वो खुशी से वहां काम करता है और वो चैंग को उसकी सैलरी भी देती है। तब चैंग खुश होकर क्रिस्टल से कहता है कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा, बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? तब क्रिस्टल कहती है फ्रेंच क्यूजीन। तब चैंग थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव था। तब उसे देखकर क्रिस्टल हंसती है और कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। तब चैंग सिर्फ स्माइल करता है। यहाँ चैंग अपने एक फ्रेंड के साथ एक जगह जाता है जहाँ कार रेसिंग चल रही थी। तब उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम जीत गए तो एक रेस के काफी पैसे मिलेंगे। तब सबके सामने चैंग वहां के एक बेस्ट रेसर को चैलेंज करता है और वो चैंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और स्टार्ट होती है उन दोनों की कार रेस। कंपटीशन काफी टफ था, लेकिन चैंग रेस में फर्स्ट आता है। चैंग का फ्रेंड बहुत खुश होता है और दोनों को काफी पैसे मिलते हैं।
पर उस बेस्ट रेसर को बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे चैंग क्रिस्टल को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट लेकर आता है, पर अंदर जाने से पहले वो पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब चैंग कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, बस आराम से खाना खाओ। और चैंग काफी कुछ ऑर्डर करता है। तब वो दोनों अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। क्रिस्टल कहती है कि मैं 20 इयर्स पहले अपने पापा के साथ यहाँ आई थी। मेरे पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तब चैंग कहता है कि मैं भी अपने पापा के साथ रहता था, लेकिन उनकी डेथ के बाद मैं अपनी मॉम के साथ था, पर यहाँ वापस चला आया। वो दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने भी लगे थे। नेक्स्ट सीन में वो रेसर चैंग को आकर धमकाता है कि उसे उसके साथ रेस के लिए आना ही पड़ेगा, वरना वो उसके स्टूडियो में तोड़फोड़ कर देगा। इसलिए चैंग को जाना पड़ता है और उनकी रेस स्टार्ट होती है, लेकिन क्रिस्टल चैंग की कार के सामने आ जाती है। चैंग वही गाड़ी रोक देता है और हार जाता है। क्रिस्टल चैंग पर बहुत गुस्सा करती है और पूछती है कि उस दिन डिनर के लिए भी तुम्हारे पास इस तरह से पैसे आए थे? तुम पागल हो क्या? तुमने एक डिनर के लिए अपनी लाइफ की परवाह तक नहीं की। तब चैंग कहता है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, मैं सच में तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट ले जाना चाहता था। क्रिस्टल को उसे देखकर रोना आ जाता है। तब वो क्रिस्टल को अपनी पेंटिंग्स दिखाता है जो उसे बहुत पसंद आते हैं। यहाँ क्रिस्टल के पापा एक हॉस्पिटल में थे और बहुत बीमार थे। अपने पापा को देखकर क्रिस्टल बहुत रो रही थी और यहाँ क्रिस्टल का एक्स बॉयफ्रेंड उसे वापस आने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, पर वो उसकी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तब क्रिस्टल चैंग के सर से मिलती है और उसके लिए एग्जीबिशन अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ये गुड न्यूज वो चैंग को देती है। वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों मिलकर एग्जीबिशन की तैयारी करते हैं, पर नेक्स्ट डे एग्जीबिशन में चैंग बहुत वेट करता है, पर कोई नहीं आता। पर तब चैंग के सर को एक बिजनेसमैन का कॉल आता है जो उसके मेमोरी सीरीज को परचेज करना चाहता था, पर चैंग फिर से मना करता है कि मेरी दूसरी पेंटिंग्स बेच दो, पर मेमोरी सीरीज नहीं। तब वो सर चैंग पर गुस्सा हो जाते हैं कि मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हुआ, आज तो कोई आया ही नहीं। तुम इसे अपने पास रखकर क्या करोगे? तुम्हें इसे बेचना ही पड़ेगा। तब सर गुस्से से वहां से चले जाते हैं कि तब चैंग उन्हें रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में चैंग क्रिस्टल को उसके कैफे के बाहर प्रपोज करने आता है, पर वो रोते हुए कैफे के अंदर आती है। तब चैंग वहां उसे एक डायमंड रिंग देता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब क्रिस्टल उस रिंग को देखकर कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुमने अपनी मेमोरी सीरीज तो नहीं बेची? तब वो रोते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन पेंटिंग्स में तुम्हारे पापा के मेमोरीज थे और तुमने इस रिंग के लिए उसे बेच दिया। बताओ तुमने उस पेंटिंग्स को किसे बेचा? सच में चैंग उसे बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है और वहां से चली जाती है। वो बहुत रोती है। यहाँ रात में जब वो कैफे वापस आती है, तब देखती है कि चैंग तब भी उसका वेट कर रहा था। तब वो उसे उसके स्टूडियो ले जाती है। क्रिस्टल वो पेंटिंग्स वापस ले आई थी। वो चैंग से कहती है कि उन्हें संभाल कर रखो। तब चैंग कहता है, क्या तुमने रिंग लौटा दी? तो मेरे प्रपोजल का क्या? तब क्रिस्टल उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तब चैंग कहता है कि अगर तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब क्रिस्टल रोते हुए उससे कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वहां से चली जाती है। चैंग बस उसे देखते ही रह गया। नेक्स्ट डे चैंग देखता है कि क्रिस्टल अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक 5 स्टार होटल में आई थी। वो क्रिस्टल को रोकता है। चैंग बहुत गुस्से में था। वो उससे पूछता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ क्या कर रही हो?
और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तब वो कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, पर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी पेंटिंग्स तो कोई खरीदना भी नहीं चाहता। अब बस मैं तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के साथ नहीं रह सकती। तब चैंग कहता है कि मैं पहले से ऐसा ही था। तब वो कहती है, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश की, पर अब मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी तरह उस छोटे से कमरे में नहीं रह सकती। तब वो कहता है कि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। उस दिन रेस में भी तुम मेरे लिए कितना डर गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। तब वो कहती है कि अब बस सब कुछ खत्म हो चुका है, और उसे छोड़कर चली जाती है। चैंग गुस्से में उसे देखते रह जाता है। चैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस्टल ने ऐसा क्यों किया। ये धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और गुस्से में वो अपने पेंटिंग्स फाड़ने लगता है। यहाँ क्रिस्टल उसे छोड़कर तो आ चुकी थी, पर वो चैंग के लिए बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो फिर क्रिस्टल ने ऐसा क्यों किया? यही है मूवी का ट्विस्ट। एक्चुअली चैंग से मिलने से पहले क्रिस्टल को एक लेडी का कॉल आया था। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि चैंग की मॉम थी। उन्होंने खुद क्रिस्टल को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिलेक्ट किया था। एक्चुअली चैंग कोई गरीब लड़का नहीं था। वो एक बहुत ही रिच फैमिली से था, जो एक सिंपल लाइफ जी रहा था। उसकी मॉम चाहती थी कि वो उसके साथ प्यार का नाटक करे और उसे छोड़ दे, ताकि चैंग को घर आना पड़े और वो अपनी फैमिली बिजनेस संभाले। तब क्रिस्टल ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती है? तब उसकी मॉम ने कहा कि ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। इस काम के मैं तुम्हें 15 मिलियन दूंगी। उस टाइम पर क्रिस्टल डिप्रेस थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। तब वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गई थी। पर अब चैंग के साथ प्यार का नाटक करते करते वो सच में उससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं था। चैंग एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अब उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। नेक्स्ट डे क्रिस्टल चैंग की मॉम के पास जाती है और कहती है कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो पूरी तरह डिप्रेस्ड हो जाएगा। और रोते हुए कहती है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं चैंग से प्यार करने लगी हूँ। तब चैंग की मॉम उसे जल्द से जल्द शंघाई छोड़कर जाने के लिए कहती है। यहाँ चैंग की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया था। उनकी कोई पेंटिंग्स नहीं बिक रही थी और उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो? मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम फैमिली बिजनेस संभालो। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चैंग अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, पर उसके फेस पर कोई खुशी नहीं थी। वो पत्थर दिल बन चुका था। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पेंटिंग्स किसी ने 15 मिलियन में खरीद ली थी। तब वो उस एड्रेस पर जाता है और देखता है कि वो क्रिस्टल थी, जो एक पुराने से घर में रह रही थी। उसे देखकर वो उसे बहुत सुनाता है और वहां से चला जाता है। क्रिस्टल रोते हुए उसके कार के पीछे जाती है, पर एक चोर क्रिस्टल से उसका डायमंड रिंग देने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनती, क्योंकि वो उसे चैंग ने दिया था। तब वो उस पर अटैक करता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी वो चैंग के पीछे भाग रही थी। अब चैंग को भी काफी बुरा लग रहा था। वो वापस आता है। चैंग उसे ढूंढ लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। उसे सब पता चल गया था। यहाँ चैंग अपनी मॉम से कहता है कि लाइफ में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और वो अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर क्रिस्टल के पास वापस चला जाता है। और हम यहाँ एक हैप्पी एंडिंग देखते हैं। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।